हाय गाइस, मैं नरेंद्र सिंह एक बार फिर से आपके लिए लेकर प्रस्तुत हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हमारा रनिंग में भी था, कंज्यूमर बिहेवियर। और कंज्यूमर बिहेवियर के कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ बेसिक्स हैं जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। पूरा पाठ की जो लैंग्वेज है वो इस प्रकार की है कि इसमें एक से एक जो वर्ड आते हैं वो टिपिकल आते हैं। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वस्तुएं, जिनको हम गुड्स बोलते हैं। दूसरा है वस्तु की कीमत, है विभाज्य वस्तु और मांग। थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ लेकिन आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। पहला जो हमारा इसमें बेसिक्स बात करेंगे, वस्तुओं की बात करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट्स, बार बार जब भी आप इसमें बुक को पढ़ेंगे आपको कई जगह वस्तुएं लिखा हुआ नजर आएगा, बट यहां पर मैं आपको समझा देना चाहता हूं वस्तुओं का मतलब केवल वस्तुओं से नहीं है, वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों से है, यानी गुड्स एंड सर्विस दोनों से है। तो इस बात को आप क्लियर कर लें, दिमाग में बिल्कुल ओपनली और अच्छे से बैठा लें। वस्तुओं का मतलब वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों से है, गुड्स एंड सर्विस दोनों से है। और हाँ, अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर पर पहली बार आए हैं तो आप प्लीज मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। उसके बाद हम देखने वाले हैं वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत लिखी होती है तो बहुत सारे बच्चे, हालांकि इतना टिपिकल नहीं है, फिर भी वस्तु की कीमत जहां भी लिखी हो तो आपको क्या समझना चाहिए कि उस वस्तु की प्रति इकाई कीमत से इस वस्तु की कीमत का मतलब होता है। और आप P1 P2 कई जगह लिखे हुए देखेंगे। जहां P1 आप लिखा हुआ देखेंगे तो उसका मतलब क्या होता है, पहली वस्तु की प्रति इकाई कीमत। अगर आप P2 लिखा हुआ देखेंगे तो दूसरी वस्तु की प्रति इकाई कीमत होगी। ठीक है, अगला है अविभाज्य वस्तु और विभाज्य वस्तु। बहुत सारे बच्चे विभाज्य अविभाज्य वस्तु समझ में ही नहीं आता है। 11 12 दोनों क्लासेस पास कर जाते हैं, ग्रेजुएशन में जाते हैं, उनको दिमाग में चलता रहता है आखिर ये है क्या चीज, लेकिन इतना कठिन नहीं है। अगर आप पर्टिकुलर वर्ड को पकड़ेंगे, अविभाज्य वस्तु और विभाज्य वस्तु। अविभाज्य का मतलब ऐसी वस्तुएं जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता, जिनके पार्ट्स नहीं किए जा सकते, जिनको पार्ट्स में परचेज नहीं कर सकते। कौन से में? अविभाज्य वस्तु में, नॉन डिविजिबल आप कह सकते हो, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसी वस्तुएं कौन सी हो सकती है? जैसे कि कोई फ्रूट्स हो सकता है, समझने का प्रयास कीजिए। हम आधा कटा हुआ संतरा कभी नहीं ले सकते, आधा कटा हुआ आम हम कभी नहीं ले सकते। हम कोई पशु, कोई जानवर, कोई ऐसी वस्तु, कोई टीवी, इस प्रकार की जितनी वस्तुएं जिनको हमको पार्ट्स में नहीं खरीद सकते, पार्ट्स में परचेज नहीं कर सकते, ऐसी सभी वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं? अविभाज्य वस्तु। दूसरी क्या है? दूसरी है विभाज्य वस्तु। कौन सी? विभाज्य वस्तु। ऐसी वस्तु जिनको विभाजित करके ले सकते हैं। जैसे कि हम गेहूं को माने तो हम 1 किलो, आधा किलो गेहूं ले सकते हैं। और जैसे कि उसमें चीनी है, चीनी के हम पार्ट्स कर सकते हैं, 250 ग्राम्स कर सकते हैं, हम 100 ग्राम्स कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम 1 ग्राम चीनी भी ले सकते हैं। यानी कि ये चीनी है, उसके बाद दाल है, इस प्रकार की जितनी भी वस्तुएं हैं, ये कैसी वस्तुएं हैं? ये विभाज्य वस्तुएं हैं, इनको विभाजित किया जा सकता है। उसके बाद में मांग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मांग जिसको पता लग गया है, मान के चलिए आधा अर्थशास्त्री हो गया। जिसको मांग क्लियर हो गया हमारे दिमाग में, अपने दिमाग में, जिसके माइंड में डिमांड सब क्लियर हो गया है कि ये डिमांड क्या है, व्हाट इज डिमांड, आखिर मांग क्या है, तो वो आधा अर्थशास्त्री पक्का है। ठीक, कैसे है? देखिए, मांग, डिमांड। डिमांड में ज्यादा नहीं 3 चीजों की आवश्यकता होती है, यानी मांग के लिए 3 तत्वों की आवश्यकता होती है। मांग में 3 तत्व, 3 एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो जरूरी होते हैं। पहली चीज क्या है? किसी वस्तु को क्रय करने की इच्छा या आवश्यकता। किसी वस्तु को क्रय करने की इच्छा या आवश्यकता, उसके अंदर में विलिंगनेस होनी चाहिए, उसके मन के अंदर किसी वस्तु को परचेज करने की इच्छा होनी चाहिए, उसको आवश्यकता भी होनी चाहिए। दूसरा दूसरा क्या है? क्रय करने के लिए मुद्रा। कोई वस्तु की हम इच्छा तो करते हैं, कोई हमारी आवश्यकता तो है, लेकिन हम उसको परचेज करने के लिए हमारे पास आवश्यक मात्रा में मुद्रा नहीं है, धनराशि नहीं है, तो वो हमारी उस वस्तु के प्रति मांग नहीं कहलाएगी। यानी कि अगर हमें किसी वस्तु को क्रय करने की इच्छा है, आवश्यकता है, तो उस वस्तु को क्रय करने की लिए हमारे पास मुद्रा भी होनी चाहिए, धनराशि भी होनी चाहिए। 2 चीजें हो गई, आपकी इच्छा हो गई और आपके पास मुद्रा भी है, लेकिन उस मुद्रा को खर्च करने की आप में इंटेंसिटी भी होनी चाहिए। देखिए, मुद्रा व्यय करने की इच्छा भी होनी चाहिए। मुद्रा आपके पास है, आपकी इच्छा क्या है? वस्तु को परचेज करने की, लेकिन मुद्रा को आप खर्च नहीं करना चाहते, अपने पॉकेट में दबा के रखना चाहते हो, तो
मांग नहीं कहलाई जाएगी। यानी कि किसी वस्तु के लिए, किसी वस्तु या सेवा की मांग के लिए 3 तत्वों का होना आवश्यक है। पहला, किसी वस्तु को क्रय करने की इच्छा या आवश्यकता। दूसरी, किसी वस्तु को क्रय करने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में, आवश्यक मात्रा में मुद्रा का होना। और तीसरा, उस वस्तु को क्रय करने के लिए जो हमारे पास उपलब्ध मुद्रा है, उस मुद्रा को भी व्यय करने की इच्छा हमारे पास होनी चाहिए। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आज 5 बेसिक्स के बारे में पढ़ा। वस्तुएं, वस्तु की कीमत, अविभाज्य वस्तु, विभाज्य वस्तु और मांग। ओके गाइस, आपने शुरू से लेकर आखिर तक मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद।